मैना गावावर राहिली, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची वती या गायली, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची वती या गायली, माझी मैना गावावर राहिली। अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो, अन्नाभाऊ के सम्मान में बीएसपी मैदान में, अन्नाभाऊ के सम्मान में बीएसपी मैदान में, अन्नाभाऊ ना भारत रत्न मिळालेच पाहिजे, अन्नाभाऊ भारत रत्न मिळालेच पाहिजे, अन्नाभाऊ के सम्मान में बीएसपी मैदान में, अन्नाभाऊ के सम्मान में बीएसपी मैदान में, अन्नाभाऊ तुम्हारा मिशन अधूरा बीएसपी मैदान, महापुरुषों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, अन्नाभाऊ के सम्मान में बीएसपी मैदान में। आज अण्णाभाऊ साठे यांच्या 101व्या जयंतीच्या निमित्तानं समस्त नागपूरवासियांना, समस्त नागपुरवासियों को बहुजन समाज पार्टी महानगरपालिका गठनेता के माध्यम से और बहुजन समाज पार्टी के पूरे नागपुर शहर के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभेच्छा प्रदान करते हैं। ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। इस काव्य के साथ में पूरे देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के अंतर्गत बाबा साहब को अपना आदर्श और नेता मानते हुए अण्णाभाऊ साठे जी ने, मान्यवर कांशीराम ने पूरे देश के अंदर में दबे कुचले बहुजन समाज को न्याय देने के दृष्टिकोण से इस पश्चिम नागपुर में अण्णाभाऊ साठे का ये स्मारक है। और इस पश्चिम नागपुर के माध्यम से मान्यवर कांशीराम जी ने इस महापुरुषों को पूरे देश के अंदर में उजागर करते हुए, उनके विचारों को अवगत करते हुए, इस सारे समाज को, बहुजन समाज को संगठित करते हुए इस देश में एक शक्ति को प्रदान किया। और इसलिए अण्णाभाऊ साठे के 101वें जयंती के उपलक्ष्य में ये भारत के मोदी सरकार को और राज्य के सरकार को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अण्णाभाऊ को भारत रत्न पुरस्कार के गौरवान्वित करना चाहिए। और उनके जो कार्य रहा है बहुजन समाज के हित में, दलित समाज के हित में, शोषित समाज के हित में, और उन्होंने इस पूरे देश के अंदर में, विश्व के अंदर में अपनी ये उपन्यास के माध्यम से और लेखनी के माध्यम से पूरे बहुजन समाज में एक चेतना और जागृति पैदा करने का कार्य किया है। हाँ, बहुत ही विद्रोही पद्धति से और लेखनी के माध्यम से उन्होंने इस समाज को जागृति का कार्य करते हुए ये आज समाज जो प्रगति पथ पर है वो अण्णाभाऊ साठे की, बाबा साहब की, मान्यवर कांशीराम जी की देन है। निश्चित रूप से उनको भारत रत्न पुरस्कार देकर उनको गौरवान्वित करना चाहिए। मैं ऐसा अनुरोध करते हुए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। साथियों, अण्णाभाऊ साठे ये बहुजन समाज के महापुरुष है। ये बहुजन समाज के महापुरुष हम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जितना सारा लिटरेचर निकाला वो बहुजन समाज के हित में निकाला। और ये जब स्कूल गए, पहले दिन स्कूल गए और दूसरे दिन वो जो नाम लिखने के बाद में जो स्कूल के जो टीचर होते हैं उन्होंने उनको नाम पूछा, जात पूछी, तो उन्होंने बताया कि मैं मांग समाज से हूँ। तो दूसरे दिन वो, क्योंकि उस वक्त तो पढ़ने लिखने का अधिकार तो ये शेड्यूल कास्ट के दलित लोगों को नहीं के बराबर था, तो दूसरे दिन वो टीचर ने उनको, अण्णाभाऊ को मारपीट किया। और जब मारपीट किया तो उसका बदला भी अण्णाभाऊ ने लिया, बाहर जाकर उनको भी मारपीट किया, लेकिन दूसरे दिन से स्कूल नहीं गए। तो 1.5 दिन स्कूल में जाने वाले अण्णाभाऊ ने सैकड़ों कादम्बरियाँ लिखी, किताबें लिखी, नाटक लिखे, और इतना ही नहीं तो उनके लिटरेचर पे पिक्चर निकले। अगर उनकी फकीरा कादम्बरी जो भी पढ़ेगा, फकीरा जो भी पढ़ेगा वो समाज का उतना बड़ा ये होगा जिसको हम ये कहेंगे कि बहुत बड़ा लीडर, यानी समाज को दिशा देने वाला फकीरा, ये उन्होंने खड़ा करने का काम किया। तो अण्णाभाऊ साठे की आज 101वीं जयंती है, 100 साल हो गए। यह बहुत दिन पहले महाराष्ट्र शासन ने इनकी 1 और 2 नंबर ये वॉल्यूम निकाले, लेकिन अभी बीच में बंद किया। हम चाहते कि इस माध्यम से उनका 101वां साल है, जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार उनका जो बचा हुआ साहित्य, और इसको ये अभी फ़िलहाल में मिलती नहीं, महाराष्ट्र में कोई लाइब्रेरी में, कोई गवर्नमेंट बुक डिपो में ये किताब अवेलेबल नहीं है, वो ख़त्म हो गई। तो इसलिए शासन ने इसको भी रिप्रिंट करना चाहिए और जो बचा हुआ जो उनका साहित्य है वो फिर से निकालना चाहिए, ताकि ये बहुजन समाज पढ़े लिखे और आगे बढ़े
और ये बहुजन समाज के हित में काम करे, ऐसा बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम शासन को अपील करते। लेकिन जैसा ही आज़ादी मिली 15 अगस्त 47 को, तो 16 अगस्त को बम्बई में जब रहते थे तो बम्बई में उन्होंने मोर्चा निकाला और यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है करके, यानी आज़ादी के खिलाफ मोर्चा निकालने वाला पहला आदमी है जो बम्बई के जो आज़ाद मैदान से निकाला था, वो मंत्रालय पे मोर्चा निकाला था। तो साथियों, आज भी वही हालत है। आज दवा के बगैर लोग मर रहे, एजुकेशन खत्म हो गया और ये सब लूटमार शुरू है ये शासन की। तो हम चाहते कि ये चोर लुटेरों की सरकार है, ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ये चोर लुटेरों की है, ये बदलने की हम उम्मीद रखते हैं और बहुजन समाजी पार्टी ये बदलेंगी। दूसरी एक बात कि ये अन्नाभाऊ साठे, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि सिर्फ 1.5 दिन स्कूल में गए, सैकड़ों किताबें लिखी, इतना साहित्य सम्राट भारत में नहीं है। तो ये साहित्य सम्राट होने के नातिर, लोक शायर होने के नातिर इनको भारत रत्न दिया जाए, ऐसा हम अपील करते हैं। अन्नाभाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में सभी भाई बहनों को शुभेच्छा। अन्नाभाऊ साठे ने गरीबों का दुख दर्द लोगों के सामने लाया। इतना ही नहीं, वो गरीबों का दुख दर्द जिया। एक पिछड़े तबके के होने के कारण उनके साहित्य को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो समाज कार्य किया वो सबके लिए किया, सब गरीबों के लिए किया, तो उनका सम्मान होना चाहिए और उनके साहित्य सरकार ने प्रकाशित करना चाहिए, इसकी मांग को रखते हुए बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से आज अन्नाभाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर दीक्षा भूमि चौक पर अभिवादन किया गया है। हमारे आज के विदर्भ के प्रतिनिधि सम्माननीय रमेश पाटिल साहब, उसी प्रकार झामरे ताई, हमारे पाजारे साहब, उसी प्रकार शहर अध्यक्ष शरद वंजारी जी, मैं खुद, उसी प्रकार ग्रामीण के सभी साथी आज बड़ी संख्या में बीआरएसपी के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी देशवासियों को अन्नाभाऊ साठे जयंती के निमित्त में हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देता हूँ और गवर्नमेंट से मांग रखता हूँ ये कि जो साहित्य अन्नाभाऊ साठे ने जनता के लिए दिया है, जनता के जन कल्याण के लिए दिया है, वो साहित्य प्रकाशित किया जाए, सरकारी संग्रहालय में रखा जाए और लोगों के लिए वो खुले कर दिए जाए, ऐसी मैं डिमांड करता हूँ। और ये साहित्य कम दरों में होने चाहिए, ये सुद्धा मेरी इस आज के जयंती के उपलक्ष्य में ये निवेदन है सरकार को। इतना ही बोलते हुए मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर से अन्नाभाऊ साठे जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय शिवराय, जय अन्नाभाऊ साठे। कॉमरेड अन्नाभाऊ साठे को लाल सलाम, कॉमरेड अन्नाभाऊ साठे को लाल सलाम। अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो, अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो। नागपुर निवासी सुभाष पारदी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सदस्य करके, भारत सरकार का सदस्य करके मेरी नियुक्ति हुई महामहिम राष्ट्रपति द्वारा फरवरी महीने में। आज नागपुर दौरे पर रहते हुए लोक शायर अन्नाभाऊ साठे, इनकी आज जयंती कार्यक्रम है। इस जयंती के निमित्त क्रांतिवीर लोक शायर अन्नाभाऊ साठे के चरणों में अभिवादन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं लोक शायर अन्नाभाऊ साठे जयंती निमित्त सभी महाराष्ट्रवासी, नागपुरवासी, देशवासियों को शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे, इनकी आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अन्नाभाऊ साठे का जो जन्म शताब्दी वर्ष था
उस जन्म शताब्दी वर्ष में नागपुर महानगर पालिका की ओर से इसी जगह पे एक पूर्णाकृति पुतले का निर्माण हो रहा है और आने वाले 2 माह के अंदर में यहाँ पर अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा हम लोग स्थापित करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि अन्नाभाऊ साठे का जो योगदान इस देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए रहा है, बहुत ही कम उम्र में और कम पढ़े लिखे रहने के बाद में भी उन्होंने जो क्रांति लाई, अपनी लेखनी की वजह से जो क्रांति लाई है, जो उन्होंने साहित्य लिखा है, और वो साहित्य के वजह से अन्नाभाऊ साठे पूरे महाराष्ट्र में जगजाहिर हुए हैं। और इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि उनका जो काम है वो काम और समाज बांधव हम सब मिलकर और आगे बढ़ाए और पूरे महाराष्ट्र में उनके काम का, उनके साहित्य के माध्यम से सारे जनता को जनजागरण करे, यही शुभकामना आज के वक्त मैं देना चाहूँगा। आज साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे इनकी 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से आज यहाँ पे माननीय सुभाष जी पारदी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य, इनके हस्ते यहाँ अन्नाभाऊ साठे जी के ये यहाँ पे माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया है। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से सभी कर्मचारी, बंधु और सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। सही मायने में अन्नाभाऊ साठे जी का जो कार्य है वो आप सभी लोग भली बातें जानते हो, लेकिन बड़े संघर्ष के बाद में समाज की क्या व्यवस्था है और उस व्यवस्था के ऊपर उन्होंने किस तरह से कड़े प्रहार किए हैं, जो आज भी हम देखते हैं कि समाज में जो समाज का प्रतिनिधित्व वो करते थे, वो कोई समाज के प्रतिनिधित्व के लिए महापुरुष नहीं होते हैं, तो वो सभी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज भी देखते हैं हम कि जिन्होंने अन्नाभाऊ जी का विचार को माना है और बाबा साहब के विचार को माना है, उन्होंने अपनी प्रगति ही की है। तो आज इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको विनम्र अभिवादन सामाजिक न्याय विभाग की ओर से करता हूँ और सभी से विनती करता हूँ कि उन्होंने जो बताया हुआ मार्ग है, उन मार्ग पे चलने की कोशिश सभी ने करना चाहिए। अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो, अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो। लोकशाहीर साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे वाटेगाववरून लहानपणी एका परिवाराच्या मागे मागे मुंबईला आले आणि मुंबईच्या झोपडीतून त्यांनी आपल्या आयुष्याचा संघर्ष उभा केला। तद्दन अशिक्षित परंतु साहित्याचा गंध असलेले अण्णाभाऊ जगाच्या पातळीवर जाऊन ज्यांनी अद्यावत अत्युत्तम आणि दलितोत्थानाचं साहित्य निर्माण केलं, अशा अण्णाभाऊ साठेंची जयंती मी भारतीय जनता पक्षाचा प्रदेश सचिव म्हणून संपूर्ण पक्षाच्या वतीनं आमचे सहकारी नगरसेवक नागेशजी सहारे, प्रमोदजी तभाने या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांना अभिवादन करतो। धन्यवाद। जय भीम। अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो, अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो। लोकशाहीर साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो, अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो। लहुजी साळवेंचा विजय असो, लहुजी साळवेंचा विजय असो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो, छत्रपती शाहू महाराजांचा विजय असो। अन्नाभाऊ साठेंचा विजय असो। अण्णाभाऊ साठे हे सर्वांच्या मनातलं, हृदयातलं स्थान आहे असं म्हणायला हरकत नाही। आपण आज बघताय त्यांची जन्मशताब्दी या ठिकाणी सुरू आहे। 101 वर्ष त्या ठिकाणी अण्णाभाऊ साठेंच्या जन्माला झाले आणि गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत अण्णाभाऊ साठेंची जयंतीचा उत्सव सुरू आहे। एवढा आनंद त्या ठिकाणी आम्हाला होतो आहे। त्यांचा कार्याचा जर आलेख बघितला तर निश्चितच एक गरीब समाजातला मुलगा जन्मला आणि त्यांनी संपूर्ण भारतातच नाही तर संपूर्ण देशामध्ये ज्यांचं नाव, म्हणजे किती कादंबऱ्या त्या ठिकाणी त्यांनी लिहिल्या, म्हणजे कमी शिक्षित असून सुद्धा एवढ्या कादंबऱ्या लिहिणं आजकालच्या साहित्यिकाला जमत नाही। असा साहित्य सम्राट आपल्यामध्ये आज नाही, परंतु आजही जयंती त्यांची सर्व धर्मीय लोक त्या ठिकाणी साजरी करतात आणि त्यामुळे आज आम्हाला आनंद होतो आहे
की सर्व समाज या ठिकाणी एकत्र झाला आणि एक वेगळी दिशा अण्णाभाऊ साठेंच्या विचाराने या समाजाला मिळाली. म्हणून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण या ठिकाणी आदरांजली अर्पण करतो. आणि एक अण्णाभाऊ साठेंचं जे साहित्य आहे ते साहित्य घराघरामध्ये त्या ठिकाणी पोहोचलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी ते जर साहित्य पोहोचलं तर निश्चितच त्या ठिकाणी लोकांना त्यांच्याविषयी माहिती होईल आणि त्यांच्या जीवनाचा आलेख त्या ठिकाणी लोकांपर्यंत पोहोचेल. आणि म्हणून मी सर्व येथील सगळ्या नेत्यांना विनंती करतो की त्यांचं जे साहित्य आहे त्यांच्या जन्मापासून आणि त्यांचा कार्यकाळ 49 वर्षामध्ये त्यांनी एवढी चांगली मोलाची कामगिरी केली. म्हणजे दुसरे अनेक नेते त्यांचं नाव मिटलं परंतु साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठेंचं नाव मिटू शकत नाही. इतिहासात कोरल्या गेल्या त्या महामानवाला मी मानाचा मुजरा करतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा, अण्णाभाऊ साठेंचा, महात्मा फुलेंचा, सावित्रीबाई फुलेंचा, अण्णाभाऊ साठेंचा, संत लहू साळवेंचा, अण्णाभाऊ साठेंचा, महाविकास आघाडीचा. आज अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती आणि या जयंतीच्या निमित्तानं शहरातील सर्व समाजातील घटक त्यांना अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहे. नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे, राष्ट्रवादीतर्फे, शिवसेनेतर्फे, महाविकास आघाडीतर्फे सर्वांनी एकत्रितपणे अण्णाभाऊंना अभिवादन केलेलं आहे. आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये अण्णाभाऊ साठेंनी जो मार्ग या समाजाला दाखवला आहे, अण्णाभाऊ ज्यासाठी प्रसिद्ध होते, अण्णाभाऊ जे कार्य करत होते त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून हे कार्य चालू ठेवण्यासाठी सगळे वचनबद्ध आहे. अशी आदरांजली आज अण्णाभाऊंना सर्वांनी वाहिली आहे आणि मला वाटते की त्याप्रमाणे आपण राहायला सुद्धा. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ज्यांनी सामान्य माणसामध्ये क्रांतीची ज्योत जगवली आणि ज्यांच्या साहित्याने भारतापासून रशियापर्यंत आणि संपूर्ण जगामध्ये लोकांना क्रांतीची प्रेरणा दिली. आज त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि खऱ्या अर्थानं सामान्य माणूस आणि कामगार यांच्याकरता ज्यांनी एक प्रकारे आपलं जीवन दिलं, आज त्यांच्याच मार्गावर चालत त्या छोट्यातल्या छोट्या व्यक्तीचं उत्थान झालं पाहिजे याकरता आपण सगळे मिळून आजच्या दिनी संकल्प करूया. एवढंच आज मी या जयंतीच्या निमित्ताने सांगू इच्छितो.